प्रिय प्रतियोगी, मैत्री इंस्टीट्यूट की सामान्य अध्ययन की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं संविधान में नागरिकता संबंधी उपबंधों के बारे में। यानी संविधान के अंदर क्या क्या प्रोविजंस हैं नागरिकता को लेकर। तो नागरिकता को लेकर के सभी प्रोविजंस पर हम लोग बात करेंगे, सभी उपबंध बात करेंगे उस पर कि नागरिकता को लेकर के दिए गए संविधान के उपबंधों में कौन सी बातें निहित हैं। तो ये बात है प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान में नागरिकता के उपबंध पर बात हो रही है। सबसे पहले हम लोग इसमें बात करेंगे कि नागरिकता से संबंधित जो उपबंध हैं वो कहां से कहां तक हैं अनुच्छेद में। तो नागरिकता के अधिकार संबंधी प्रावधान पहले बात करेंगे। नागरिकता के अधिकार संबंधी प्रावधान, और ये प्रावधान है अनुच्छेद 5 से 8, अनुच्छेद 5 से 8। तो अनुच्छेद 5 से 8 में अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, 7 और 8, इन 4 अनुच्छेदों में हम लोग नागरिकता के प्रावधान की बात देखेंगे, क्या क्या इसमें दिया गया है। तो अब बारी बारी से अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7 और अनुच्छेद 8 में दिए गए प्रावधान को समझेंगे। तो पहले हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 5 की। तो चलिए बात करते हैं अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में जो प्रावधान है उसके बारे में है कि संविधान की शुरुआत में नागरिकता का क्या विधान है, इस पर बात हो रही है। तो संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 5 में पढ़ना है। तो संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता, अनुच्छेद 5 में क्या है? संविधान के आरंभ के समय नागरिकता के संबंध में हम लोग बात कर रहे हैं अनुच्छेद 5। और अनुच्छेद 5 में संविधान का जब आरंभ हुआ तो संविधान के आरंभ के समय नागरिकता की क्या व्यवस्था थी, इस पर बात हो रही है। यानी कि सिटीजन एट द कमेंसमेंट, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का जब कमेंसमेंट हुआ, संविधान की शुरुआत हुई, उस समय नागरिकता के प्रावधान क्या थे। तो पहली शर्त थी कि संविधान के प्रारंभ के समय प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि वो भारत में निवास करता हो। कब? संविधान के आरंभ के समय। यदि वो भारत में निवास करता हो या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म अविभाजित भारत में हुआ, या फिर इसके अलावा जो कम से कम 5 वर्ष से भारत में रह रहा हो, ये बात कहता है अनुच्छेद 5। 3 बातें, आइए नोट करके उसको समझते हैं कि संविधान के प्रारंभ में, यानी संविधान के
आरंभ में प्रत्येक व्यक्ति वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, डैश। यानी संविधान की शुरुआत में वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जो, अगले पेज में हम लोग चलते हैं, जो एक लंबा डैश ले लेते हैं, जो क्या कर रहा हो, भारत में अधिवास है, जो भारत में, तीन बातें हैं, भारत में अधिवास, डोमिसाइल, इसको लिख लेते हैं, डोमिसाइल, अधिवास करता है, ठीक है। यानी जो भारत में अधिवास करता है वो भारत का नागरिक होगा, और उसके, और यहां डैश फुल स्टॉप न लगाएं, यहां हम केवल कॉमा लगाएंगे, और उसके माता पिता, ये ध्यान रहे कि उसके माता और पिता में से किसी का जन्म, माता पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ, हो। ये बात आपने देखी कि किसी का जन्म जो है भारत में हुआ हो और कम से कम 5 वर्ष से निवास कर रहा हो, और कम से कम 5 वर्ष से निवास कर रहा हो। इस तरह से अनुच्छेद 5 की बात यहां आकर के पूरी होती है। अनुच्छेद 5 में 3 बातें हैं, जो तीनों बातें एक ही बात हैं, जिसके 3 हिस्से हैं। बात क्या है कि संविधान के आरंभ में हर वो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जो क्या करता हो, जो भारत में अधिवास करता हो, भारत में निवास करता हो, और उसके माता पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो और कम से कम 5 वर्ष से रह रहा हो, और कम से कम 5 वर्ष से रह रहा हो। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति संविधान के आरंभ होने के समय भारत का नागरिक है। ये संविधान का अनुच्छेद 5 कहता है। तो हमने 5 के बारे में देखा कि संविधान के आरंभ के समय नागरिकता का क्या प्रावधान है। तो आपने बहुत साफ शब्दों में देखा कि संविधान के आरंभ होने के समय यदि व्यक्ति भारत में रह रहा है, उसके माता अथवा पिता में से कोई किसी का भारत में जन्म हुआ है और 5 साल से रह रहा है, तो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। अब हम लोग बात करें कि अनुच्छेद 6 में क्या बातें दी गई। अनुच्छेद 6 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 6 की बात करते। चलिए, अनुच्छेद 6, यह अनुच्छेद जो है वो संविधान में नागरिकता के बारे में क्या बात करता है
तो पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में ये बात करता है। तो ये किसकी बात करता है? सबसे पहले ये जानना कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार के संबंध में, यानी ये अनुच्छेद क्या कहता है कि द पर्सन हु माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, सिटीजनशिप अबाउट द पर्सन हु माइग्रेट्स फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में यहां बात हो रही है। उन व्यक्तियों की नागरिकता का क्या अधिकार है, भारतीय संविधान के अंदर क्या व्यवस्था है जो पाकिस्तान से भारत आए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान, यानी भारत का बंटवारा करके 14 अगस्त को पाकिस्तान नामक एक राष्ट्र भी बनाया गया और बड़े स्तर पर जनसंख्या का माइग्रेशन हुआ, बड़े स्तर पर जनसंख्या की आवाजाही हुई। तो उनके अधिकारों के संबंध में क्या प्रावधान है, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 में आप देखें कि जो पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन किए हैं, जो पाकिस्तान से भारत में माइग्रेट किए हैं, उनके बारे में। तो आइए बात करते हैं कि उनके बारे में क्या होगा। तो चलते हैं और लिखते हैं इसके प्रावधान कि ऐसा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, कैसा व्यक्ति? मतलब जो पाकिस्तान से भारत आया है, ठीक है, ऐसा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। व्यक्ति के साथ हम चाहते हैं जोड़ ही लें, जो पाकिस्तान से आया, कंफ्यूजन ना हो। चलिए, ऐसा व्यक्ति, पूरी बात यहां लिखें, ऐसा व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया है, जो पाकिस्तान से भारत आया है, भारत का नागरिक होगा, भारत का नागरिक होगा। इसकी बात हो रही है, वो भारत का नागरिक होगा यदि ये यहां उसकी शर्तें हैं कि किन शर्तों के आधार पर वह भारत का नागरिक होगा। कौन? जो पाकिस्तान से लौटकर आया है, पाकिस्तान से आया है। पहला, उसका या उसके माता पिता या उसके पितामह पितामही या उसके मातामह मातामही में से किसी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ। जो भारत में लौटा है पाकिस्तान से, उसका जन्म या उसके माता पिता का किसी का जन्म या उसके पितामह पितामही में से किसी का जन्म या उसके मातामह मातामही में से किसी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ है। पितामह पितामही माने दादा दादी, मातामह मातामही माने नाना नानी। तो इस प्रकार देखते हैं कि यदि हम लोग वहां लिखे थे, उसी को दोहरा ले रहे हैं अगले पेज पर। यदि उसका या उसके माता पिता, यदि पहली बिंदु उसका या उसके माता पिता का मतलब उस व्यक्ति का या उसके माता पिता
या पितामह पितामह पितामही या मातामह मातामही, इतने रिलेशंस आपको ध्यान रखना है। में से किसी का जन्म, अब इतने में से किसी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ है, अविभाजित भारत में हुआ हो, ये आपने एक शर्त पढ़ी कि पाकिस्तान से आया व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि उसका जन्म, उसके माता पिता में से किसी का जन्म, उसके मातामह मातामही किसी का जन्म, उसके पितामह पितामही में से किसी का जन्म भारत अविभाजित भारत में हुआ हो। शर्त नंबर 2, या दूसरा बिंदु, या 19 जुलाई 1948 के पूर्व, 19 जुलाई 1948 के पूर्व के डेट हमें ध्यान रखना है, के पूर्व भारत आकर सामान्यतया रह रहा हो, भारत आकर सामान्यतया रह रहा हो, ये आप जानना है कि वह 19 जुलाई 1948 से पहले ही आकर के भारत में रहने लगा है, या उसके पश्चात आया है, उसके किसके 19 जुलाई 1948 या उसके पश्चात आया है, पहले आया है तब तो कोई बात नहीं, या उसके पश्चात आया है किंतु पश्चात आया है किंतु संविधान आरंभ होने से पहले, यानी 26 जनवरी 1950 से पहले, यानी संविधान आरंभ होने से पहले उसने क्या किया हो, संविधान आरंभ होने से पहले भारतीय नागरिक के रूप में, भारतीय नागरिक के रूप में क्या कर लिया हो, पंजीकरण करवा लिया हो, पंजीकरण करवा लिया हो। तो ऐसा व्यक्ति भी भारत का नागरिक है। आपने देखा कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत, कौन से अनुच्छेद, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 6 के अंतर्गत कौन भारत का नागरिक है, जो पाकिस्तान से आया है। तो पाकिस्तान से आने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक है अगर उसका जन्म उसके माता पिता में से किसी का, उसके पितामह पितामही, उसके मातामह मातामही में से किसी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ। या फिर एक शर्त है कि 19 जुलाई 1948 के पूर्व भारत आकर के सामान्यतया रह रहा है, या फिर उसके बाद अगर आया है, 19 जुलाई 1948 के बाद आया है, तो बाद आया है तो एक और काम किया हो कि बाद आया है तो संविधान आरंभ होने से पहले, संविधान कब आरंभ हुआ, 26 जनवरी 1950,
तो संविधान आरंभ होने से पहले उसने भारतीय नागरिक के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, अपना पंजीकरण करवा लिया है। ठीक है, अगर पंजीकरण करवा लिया है तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। अब यहां एक छोटा सा सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि ये 19 जुलाई 1948 का क्या मामला है। 19 जुलाई 1948 ये तिथि क्यों नोट की गई है कि इस तिथि के पहले आया हो या इस तिथि के बाद आया हो, तो संविधान के पहले उसने रजिस्ट्रेशन करवा लिया हो संविधान प्रारंभ होने के, तो आखिर इस तिथि का क्या माजरा है। तो आइए हम लोग नोट करके इस तिथि के बारे में भी बात क्लियर कर लें कि ये 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948 क्या है भाई। तो ध्यान रखिएगा कि 19 जुलाई 1948 वह डेट है, वह तिथि है, इसी डेट से भारत से पाकिस्तान आना और पाकिस्तान से भारत जाना, इस आवाजाही के लिए परमिट की शुरुआत कर दी गई। ध्यान रहे, इसके पहले परमिट नहीं था, अनुमति प्रमाण पत्र नहीं था। 19 जुलाई 1948 में दोनों देशों में अनुमति प्रमाण पत्र का नियम लागू कर दिया गया था, परमिट की जरूरत पड़ने लगी थी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक छोटे से पासपोर्ट की शुरुआत हो गई थी। हालांकि पासपोर्ट उसका नाम नहीं देंगे, अभी उसका नाम परमिट है, अनुमति पत्र है। तो यही हम लोग नोट कर लें कि इस तिथि के लिए आने के लिए और जाने के लिए अनुमति पत्र की आवश्यकता थी। तो लिखेंगे 19 जुलाई 1948 में क्या, इस तिथि को भारत से पाकिस्तान या पाकिस्तान से भारत जाने के लिए अनुमति पत्र, यहां इसे थोड़ा सही कर लें, अनुमति पत्र अनिवार्य कर दिया गया। तो यह तिथि याद रखेंगे या अलग से इस तिथि को कि इस दिन क्या हुआ। इस दिन आपने देखा कि किस प्रकार जो है ये अनुमति पत्र, एक परमिट की शुरुआत हो गई कि ये परमिट रहेगा, तभी 19 जुलाई 1948 के बाद कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान या पाकिस्तान से भारत आ सकता है, जा सकता है। तो ये हुआ अनुच्छेद 6 की बात। अब हम लोग अनुच्छेद 7 की बात कर लें। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 किस मामले में है, तो पाकिस्तान को जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के मामले में, यानी जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान को जा रहे हैं या गए, उनके बारे में नागरिकता का क्या प्रावधान है, उनकी नागरिकता का क्या अधिकार भारत में है, ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 7 में वर्णित है। इस प्रावधान की व्यवस्था है। तो आप देखेंगे
कि पाकिस्तान को प्रवचन करने वाले कौन से लोग, पाकिस्तान को प्रवचन करने वाले नागरिकों 2 बार क लिख गया है, नागरिकों के अधिकार के संबंध में, तो यह अनुच्छेद क्या कहता है? आपने क्लियर देखा कि अनुच्छेद 7 क्या कहता है। अनुच्छेद 7 कहता है कि जो भारत से पाकिस्तान गए, संभव है वो लौटे, उसमें से उनके नागरिकता के अधिकारों के बारे में क्या प्रावधान है। तो ऐसे नागरिक यानी ऐसे सिटीजन्स के सिटीजन राइट की बात हो रही है, हु माइग्रेट्स टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया, जो भारत से पाकिस्तान गए। तो इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के पश्चात, तो यहां है क्या कि यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के पश्चात, कब डेट ध्यान रहे, 1947 के पश्चात ऐसे भारतीय राज्य क्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, ऐसे भारतीय राज्य क्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है या पाकिस्तान में चला गया है, पाकिस्तान के अंतर्गत है, वहां गया है, अंतर्गत है, चला गया हो तो उसका भारतीय, ठीक है, ऐसे चला गया हो, माने ऐसे जगह जहां पाकिस्तान की सीमा है, चला गया हो तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। ये चीज आपने देखा कि उसकी भारतीय नागरिकता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। पूरी बात 1 मार्च 1947 के पश्चात ऐसे भारतीय राज्य क्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है चला गया हो तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। ठीक है, ऐसे जो पाकिस्तान के क्षेत्र से हमने लिख दिया है, जो भ्रम कर रहा है, क्षेत्र से नहीं बल्कि क्षेत्र में चला गया, इस क्षेत्र से नहीं बल्कि क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? जो पाकिस्तान में आता है, ऐसे क्षेत्र में घुस गया जो अब क्या है, पाकिस्तान है, तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। किंतु यदि वह किसी ऐसी अनुज्ञा द्वारा भारत लौटता है, किंतु कामा के बाद किंतु, यहां किंतु करके मैं एक लंबी लाइन दे रहा हूं और अगले पेज पर हम लोग चलेंगे, फिर इसी किंतु की बात करेंगे। किंतु और ऐसी लाइन है, तो हमने कहा कि किंतु यदि वह किसी अनुज्ञा के द्वारा पुनः भारत लौटता है, यदि वह किसी अनुज्ञा के द्वारा
पुनः पुनः भारत लौटता है, पुनः भारत लौटता है भाई। मान लीजिए वो चला गया लेकिन पुनः भारत लौटता है, तो पुनः भारत लौट आया, उसे पुनर्वास या स्थायी रूप से लौटने के लिए साथ ही और उसको क्या हो गया, उसे पुनर्वास या स्थायी रूप से, पुनर्वास के माध्यम से या फिर स्थायी रूप से लौटने के लिए किसी विधि के अधीन, लौटने के लिए किसी विधि के अधीन, किसी विधि के अधीन दी गई हो, मान लीजिए किसी विधि के अधीन उसको अनुज्ञा दी गई हो, तो उसके संबंध में यह माना जाएगा, तो उसके संबंध में, उस व्यक्ति के संबंध में यह माना जाएगा कि क्या मान लेंगे, यह व्यक्ति यह माना जाएगा कि उसने 19 जुलाई 1948 के पश्चात भारत में प्रव्रजन किया है। माना जाएगा कि उसने 19 जुलाई 1948 के पश्चात भारत में प्रव्रजन किया है, भारत में प्रव्रजन किया है, यानी वो भारत इस तिथि के बाद आया है। और आप जानते हैं कि अगर इस तिथि के बाद आएगा तो क्या होगा, तो उसको परमिट, और आया है और वह अनुच्छेद 6 के अनुसार भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। प्रव्रजन, भारत में प्रव्रजन किया है तो वह अनुच्छेद 6 के अनुसार, अनुच्छेद 6 के अनुसार भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। यहां तक उसको भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति को, फिर से यहां थोड़ी सी बात जोड़ना, अर्थात ऐसे व्यक्ति को, या ऐसे व्यक्तियों को भारत की नागरिकता के लिए, भारत की नागरिकता के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, या पंजीकरण का आवेदन करेगा, अनिवार्य होगा। और पंजीकरण के आवेदन की तिथि से 6 माह पूर्व भारत में रह रहा, और आवेदन की तिथि से पूर्व 6 माह से भारत में रह रहा हो। तो ये बातें आपको
ये पूरा पैराग्राफ आपको समझना है कि कैसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से लौटेगा वो भारत का, यानी जो पाकिस्तान को गया है उसके भारत की नागरिकता के संबंध में, तो आपने देखा कि अगर वह भारत लौटा, आपने देखा कि भारत चला गया, नागरिकता समाप्त हो गई। पूरी बात क्या थी? इस अनुच्छेद को देखें कि 7 के अंतर्गत क्या है, पाकिस्तान जाने वाले की नागरिकता की बात है। पाकिस्तान को जाने वाले, पाकिस्तान को प्रव्रजन माइग्रेट करने वाले, पाकिस्तान को जाने वाले, तो ऐसा व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया और ऐसे क्षेत्र में जाके रह रहा है जो पाकिस्तान के अंतर्गत है, तो भारतीय नागरिकता उसकी समाप्त हो जाती है। 1 मार्च 1947 विभाजन जब जाना डिक्लेयर हुआ कि भाई ठीक है 2 राष्ट्र बनेंगे, तो जो नागरिक पाकिस्तान चले गए या भारत के ऐसे हिस्से में चले गए जो वर्तमान में पाकिस्तान हुए, तो भारत की नागरिकता उनकी समाप्त हो जाती है। परंतु अगर वो लौट आए, परंतु यदि वह किसी अनुज्ञा के द्वारा पुनः भारत में लौटा, ये अनुज्ञा ध्यान रखें, ये अनुज्ञा है, ये अनुज्ञा एक प्रकार का क्या है? लाइसेंस है, परमिट है, कुछ है। तो अगर किसी लाइसेंस के द्वारा, किसी परमिट के द्वारा, किसी आदेश के द्वारा, किसी कानून के द्वारा वह भारत लौटा और उसे पुनर्वास या अस्थायी रूप से लौटने के लिए किसी विधि के अधीन दी गई, मतलब ये अनुज्ञा किसी विधि के अधीन उसको पुनर्वास के लिए या अस्थायी रूप से लौटने के लिए अगर कोई अनुज्ञा उसे लाइसेंस प्रदान कर दी गई है, तो उसके संबंध में यह माना जाएगा कि उसने 19 जुलाई 1948 के पश्चात भारत में प्रव्रजन किया है। और 19 जुलाई 1948 के पश्चात जो भारत में प्रव्रजन करता है संविधान के आरंभ तक, तो उसके लिए जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 6 में आपने देखा, तो वह अनुच्छेद 6 के अनुसार भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। आपको अनुच्छेद 6 में क्या करना था? अनुच्छेद 6 में परमिट प्राप्त करना था। तो परमिट के अर्थात ऐसे व्यक्ति को भारत की नागरिकता के लिए पंजीकरण कराना होगा, और पंजीकरण कराने की जो तिथि है, जो आवेदन करेंगे पंजीकरण के लिए, उस तिथि से 6 माह पूर्व तक वो भारत में निवास कर रहा हो। तो इस तरह से आपने देखा कि अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान गए और वहां से लौटे नागरिक के नागरिकता के संबंध में प्रावधान क्या है। तो इस प्रकार हम लोगों ने अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, इन तीनों में नागरिकता के संबंध में संविधान के भीतर दिए गए प्रावधानों का अध्ययन किया। इन प्रावधानों को एक बार हम लोग रिवाइज कर लें क्लास समाप्त करने से पहले। तो बात होनी थी क्लास 3 तीसरे दिन की कक्षा है, नागरिकता का अध्याय है। इस अध्याय में अनुच्छेद 5 से 8 के बारे में बात हो रही थी कि अनुच्छेद 5 से 8 में जो नागरिकता के संबंध में जो प्राविधान दिए गए,
जिसमें से हमें 5 से 8 तक अनुच्छेद पढ़ने हैं। तो अनुच्छेद 5 हम लोग देख रहे हैं कि संविधान के आरंभ के समय नागरिकता की बात अनुच्छेद 5 में की गई है। तो चलिए संविधान के शुरुआत में नागरिकता का क्या प्रावधान है उसको देखते हैं। संविधान के आरंभ में प्रत्येक व्यक्ति या वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। कौन? जो भारत में निवास करता हो उस समय, उसके माता पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो, या फिर कम से कम 5 वर्ष से भारत में निवास कर रहा हो, ऐसा व्यक्ति अनुच्छेद 5 के अंतर्गत भारत का नागरिक होगा। अब अनुच्छेद 6 में बात हुआ था कि पाकिस्तान से जो लोग भारत आए, एनी पर्सन हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, सिटीजनशिप अबाउट दैट पर्सन, उस तरह के लोगों के बारे में, उस तरह के व्यक्ति या व्यक्तियों के बारे में नागरिकता की अधिकार की बात अनुच्छेद 6 में की गई है। तो पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति, आइए देखते हैं कि अनुच्छेद 6 में क्या है। तो ऐसा व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया, किसकी बात हो रही है? कि वह व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया है वो भारत का नागरिक होगा यदि जो शर्तें हैं वो, यदि उसका या उसके माता पिता या उसके पितामह पितामही या उसके मातामह मातामही में से किसी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ। कंडीशन नंबर 1, या 19 जुलाई 1948 के पूर्व आकर भारत में सामान्यतया रहने लग गया हो, या उसके पश्चात भी आया हो तो संविधान के आरंभ होने से पहले भारतीय नागरिक के रूप में उसने पंजीकरण करवा लिया हो। तो ये 3 शर्तें आपने देखी जिनके अंतर्गत पाकिस्तान से आया हुआ व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। उसके भारत के नागरिक की नागरिक अधिकारिता के संबंध में ये बात की गई। अब हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 7 की। इसके पहले 19 जुलाई 1948 के इस तिथि की गुत्थी सुलझा लीजिए कि आखिर 19 जुलाई 1948 के पूर्व क्या बात थी। 19 जुलाई 1948 के बाद क्या हो गया? पंजीकरण का मसला आ गया। तो 19 जुलाई 1948 वह डेट है, वह तिथि है, वह दिनांक है, वह तारीख है जिस तारीख को भारत से पाकिस्तान जाने वाले और पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के लिए परमिट कर की अनिवार्यता लगा दी गई थी। यानी 19 जुलाई 1948 के बाद अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया और पाकिस्तान से भारत आया तो उसको परमिट की आवश्यकता पड़ती थी। एक परमिट, एक लिखे हुए परमिट की, एक नाम तो पासपोर्ट नहीं कह सकते लेकिन पासपोर्ट जैसे एक परमिट, एक अनुमति पत्र की आवश्यकता पड़ने लगी थी। तो वो अनुमति पत्र ही की तिथि है 19 जुलाई 1948। अब अनुच्छेद 7 हम लोग देखेंगे। अनुच्छेद 7 उन व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकारों की बात करता है जो पाकिस्तान को प्रव्रजन किए, भारत से पाकिस्तान गए। 6 में देखा पाकिस्तान से भारत आए, 7 में देख रहे हैं भारत से पाकिस्तान गए। तो देखें कि अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के पश्चात ऐसे भारतीय क्षेत्र में जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है अगर चला गया तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। सीधे सीधे कहें कि ऐसा भारतीय, ऐसा व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 को पाकिस्तान चला गया
उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो गई। लेकिन यदि वह किसी आज्ञा अनुज्ञा के द्वारा पुनः भारत लौट आया, किसी परमिट, किसी लाइसेंस, किसी आज्ञा, किसी अनुज्ञा, किसी कानून के माध्यम से अगर वो भारत लौटा और उसे पुनर्वास या अस्थायी रूप से लौटने के लिए किसी विधि के अधीन दी गई, यानी उसको जो पुनर्वास दिया गया या अस्थायी रूप से लौटने की जो व्यवस्था दी गई, अगर ये व्यवस्थाएं किसी विधि यानी किसी अनुज्ञा, लाइसेंस, परमिट के अधीन दी गई हैं, तो उसके संबंध में ये मान लिया जाएगा कि वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के पश्चात भारत में प्रव्रजन किया है, यानी अनुच्छेद 6 उसके ऊपर लागू हो जाएगा और अनुच्छेद 6 के अनुसार भारत की नागरिकता वो प्राप्त कर सकता है। बस इतना है कि ऐसे व्यक्ति को भारत की नागरिकता के लिए करना क्या पड़ेगा, पंजीकरण कराना पड़ेगा, और पंजीकरण से 6 माह पूर्व वो भारत में रहने लग गया हो, ये एक छोटी सी शर्त उसके सामने होगी। तो आपने नागरिकता के संबंध में अनुच्छेद 5, 6 और 7 देखा। अनुच्छेद 8 के लिए अब अगली कक्षा में बात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।